देश को शुभ। नमस्कार साथियों, अभी हम श्री कृष्ण गौशाला में पहुंचे हैं, जहां पर अभी चंद्रमा दास जी महाराज पहुंचे हैं, जहां पर जो गौ सेवक है उनको कोई संबोधन चल रहा है। अभी कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, शुद्धता के नारे लगाते हुए ये गौ सम्मान आह्वान अभियान है। तहसील का उसको एक अनुरोध पत्र दे, जिसमें प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी के नाम, चारों को एक प्रार्थना पत्र दे कि आपने राम मंदिर बनाया, बहुत सुंदर बात हो गई, बहुत अच्छा हो गया, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। आपने धारा 370 हटाई, जहां मलेक्ष राक्षस प्रवृत्ति के लोग अनेक निर्दोष लोगों को मार दिए थे, मां बहनों पर अत्याचार हुए थे। धारा 370 हटने से सनातनियों को बल मिला। आपने 35A हटाई, अब कश्मीर में जाकर वापस बस सकते हैं। इस धारा के हटने से अच्छा काम किया। अब आप गौ माता को भी सुरक्षा सम्मान प्रदान कर दो, जिससे सारा विश्व सुखमय हो जाए। ईरान, अमेरिका इत्यादि के जो युद्ध हो रहे हैं, वो भी उनकी बुद्धि सुधर जाए, मानवता ढंग से चल पड़े। इसके लिए काम कर दो। शायद सारा देश जागृत हो रहा है। पूज्य महाराज श्री जी चंद्रदास जी महाराज भी पूरे देश में प्रवास कर रहे हैं। पूर्वांचल में गुवाहाटी, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम इत्यादि 7 सिस्टर्स में जाकर आए हैं, जहाँ नाम लेना भी खतरनाक है। गाँव का मेघालय में, नागालैंड में ऐसे स्थान है जहाँ 94% से ऊपर विधर्मी हो गए हैं। मारने मरने के लिए उतारू होते हैं जाने पर, वहां भी काम करके आए हैं। उन तहसीलों में भी जागृति आई है। मैं भी लगभग 36 प्रांतों में घूम कर आया हूँ। पिछले 2 महीने से पूरी टीम घूम रही थी। इन्हें 45-50 दिनों में 1 घंटे से अधिक सोए भी नहीं है। ऐसे लगातार घूमने से स्थान कवर किए। 10-15 मिनट बाद भी लेंगे पानी, कोई बात नहीं, बीच में व्यवधान न हो, इसके लिए प्रार्थना है आपसे। 15 मिनट बाद भी लेंगे। सभी देश के स्थानों पर जाने से नवलगढ़ दोनों वालों सब जगह जागृति आई। छोटी छोटी बैठकें भी हुई है। ये लिखित में तो पढ़ रहे हो, एक बार सुन लो आप। पीछे बैठे भाई साहब, मेरी आवाज पहुंची क्या? पढ़ाकू भाई साहब, हाँ, पहले सुन लो। सुनना एक बार जरूरी है, बाद में पढ़ना। इसलिए पूरे भारतवर्ष के सभी तहसीलों में एक अभिनव जागृति है। कहीं बैठक रूप में, जैसे अपन बैठे 150 लोग आए हैं। 36 के 36 प्रांतों में कार्यशाला हुई, एक दिन का 18-10 घंटे की, 10 घंटे की। सब जगह एक अच्छा उत्साह बन रहा है और लग रहा है घूमने के बाद कि बहुत बड़ी जागृति आएगी। और उसका परिणाम थोड़े 5-7 मिनट में आपका मन एकाग्र हो तो सुनना। पहले देवाचार्य रेवासा पीठ वाले और मुल्क पीठ वाले राजेंद्र दास जी महाराज, बाबा रामदेव, बागेश्वर महाराज, अपने राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज, प्रधानमंत्री के साथ जिनका दोस्ताना है, और साधु सभा के अध्यक्ष अखिल भारतीय परमात्मा जी महाराज, गीता मर्मज्ञ हैं, 80 देशों में जिनका प्रवास है, ज्ञानानंद जी महाराज। ऐसे सारे संत खुले तैयार नहीं थे, सब खुले तैयार हुए और मार्गदर्शक मंडल बन आए हैं। और ऊपर से भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद इत्यादि ने भी खुलकर अब काम करना प्रारंभ किया है। आओ बेटा, चलो एक भैया रूम आगे आइए, तो तीनों बेटियां भी आगे आइए। बेटियों का आगे की पंक्तियों में होना बहुत आवश्यक है। सभी ये मार्गदर्शक मंडल में आने के लिए तैयार हुए। अनेक लोगों को लगने लगा है कि शायद 27 अप्रैल को ही, आज 31 मार्च है,
26 दिन बाकी है और ऐसे सूत्र संकेत मिलने शुरू हुए हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से संकेत आ रहे हैं कि आप देश भर में अनुकूलता की बातें करें, हम इस काम को करने वाले हैं। फिर भी हम मान रहे हैं कि सरकार लोकतंत्र में शक्ति देकर ही झुकती है, तो ये शक्ति अपने को सद्भावना से प्रेम से दिखानी है। नवलगढ़ झुंझुनू और उत्तरबाटी तहसील के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, उनसे प्रार्थना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, चूकना नहीं है अब की बार। देखो कितना दुख होता है, गाय मैया रखती है, घूमती है और ट्रकों के गाड़ियों की चपेट में आकर कैसी जब इस परिसर में घुसे तो एक मैया कैसी दुर्गति अवस्था में विश्राम कर रही है। आप सोचो कभी अपना एक्सीडेंट हो तो कितनी पीड़ा होती है, ये तो बोल भी नहीं सकते कि हमारे को इतनी पीड़ा हो रही है। और आप कितने भाग्यशाली हो भाई, आपके चरणों में बार बार प्रार्थना करने की, प्रणाम करने की इच्छा होती है कि इस प्रकार की गायों की आप सेवा करता है। डेयरिया तो लोग खूब चला रहे हैं, दूध भी बेच रहे हैं जगह जगह से, पर कहाँ केवल एक्सीडेंटल गायें हैं जिनको वास्तविक सेवा की आवश्यकता है। उस अद्भुत काम में आप लगे, बहुत सरल नहीं है, बहुत जोर का काम है, ये वो कर रहे हो। छोटा सा एक परिसर मिला है, योगी राय जी महाराज, जबरदस्त महाराज की आशीर्वाद से, भगवती की कृपा से ये स्थान तय हुआ है और आपके कृपा से सेवा शुरू हुई है। चारों ओर घूमकर जब आंखें देख रही है तो वही जीव है जो वास्तव में सेवा के हकदार है। इस सेवा को कौन नजरअंदाज कर सकता है? ऊपर वाला परमात्मा भी देख रहा है तो जरूर आपके लिए आंख बंद करके सोचता होगा कि वो हो धरती पर मनुष्य जीवन लेकर इन्होंने अपना मानव जीवन सार्थक कर दिया है जी। ऐसा अद्भुत आप काम में लगे हैं। जगह जगह गौशालाएं चलानी पड़ रही है, जगह जगह गायें कचरा खा रही है, जगह जगह प्लास्टिक की थैलियां निकलती है। अनेक पीड़ाओं से उभरने का एक ही मार्ग दिखाई दिया संतों को। जैसे मोर एक पंछी है और मोर पंछी को राष्ट्रीय पंछी सरकार ने जब घोषित कर दिया नियम से, तो मोर को मारना सरल नहीं रहा। मोर को आप बंजारे पहले कभी मारते थे तो तुरंत 18 वर्ष की सजा है, तो मारते होंगे तो भी लोग छुप कर मारते होंगे। उनका मोर का अपमान करना, तुरंत किसी ने शिकायत करी तो आप अंदर होंगे। ऐसे लोइन राष्ट्रीय पशु है सिंह, शेर। शेर की पहले शिकार करते थे, अब शिकार करना सरल नहीं है। शेर की खाल भी मिल जाती है तो जेल है। ऐसे ही गाय माता को एक बार राष्ट्र माता बना दिया जाएगा नियम के तहत, तो फिर गायों को आप कूड़ा खाते, प्लास्टिक खाते नहीं देख सकते हैं। सरकार की जवाबदारी है। फिर गाय का दूध तो पिएंगे, जब दूध नहीं देगी तो खुली छोड़ देंगे रोड पर एक्सीडेंट होने के लिए। ये दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि जो भी गाय को खुली छोड़ेगा उसकी